है आईओटी सिक्योरिटी तक हो गया था लास्ट क्लास में। चैलेंजेस ऑफ आईओटी भी हो गए थे। अब है आपका आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। ठीक है, आर्किटेक्चर। देखिए जो आर्किटेक्चर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो है एप्लीकेशन लेयर है, एंड देन सेकंड सपोर्ट लेयर, then third is network layer, and fourth is perception layer। ठीक है, बट इस लेयर में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हमारी है परसेप्शन लेयर, यानी कि फिजिकल लेयर। ठीक है, परसेप्शन लेयर किस कौन सी लेयर का काम कर रही है? आपकी फिजिकल लेयर का काम कर रही है। इस लेयर को हम क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज रिकॉग्नाइजेशन लेयर। आपको पता ही है फिजिकल लेयर का क्या काम होता है कि जो एक तो ये मतलब एक तो ये मीडियम से रिलेटेड होती है। मतलब कि अगर कोई मैसेज हमारा सेंड हो रहा है या हमारा कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो फिजिकल लेयर से ही रिसीव हो रहा है और फिजिकल लेयर पर ही सेंड हो रहा है। तो जो सबसे पहले डाटा रिसीव हुआ वो फिजिकल लेयर को हुआ बिट्स की फॉर्म में। टीसीपी आईपी लेयर में आप सभी को पता ही है। ठीक है, इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल। ठीक है, सबसे बेसिक यानी सबसे फर्स्ट जो लेवल है वो हमारा परसेप्शन लेवल है, जो कि क्या काम करता है? विच गैदर्स all types of information with the help of physical equipments। Physical equipments means सेंसर। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंसर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेंसर हमारा सबसे पहले काम करना स्टार्ट करता है आईओटी में, क्योंकि वो सबसे पहले चीज़ों को, इन्वायरमेंट को, चेंजेस को सेंस करता है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? सेंसर काम करता है। परसेप्शन लेयर पे कौन है? सेंसर परसेप्शन लेयर पे है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। जैसे कि हम टीसीपी आईपी में करते थे कि हमारा कौन से हमारे ब्रिज, हमारे हब, गेटवे यानी नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी लेयर पे है, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको अपने आईओटी से रिलेट करके भी लर्न करनी है कि हमारे आईओटी में जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल हमारे किस लेयर पे है, प्लस कौन सी डिवाइसेस हमारी किस लेयर पे है। तो परसेप्शन लेयर में क्या होता है कि इसको हम रिकॉग्नाइजेशन लेयर भी कहते हैं, जो क्या करता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप्स की, जितनी भी टाइप्स की इंफॉर्मेशन है उन सबको कलेक्ट करता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से कलेक्ट करता है? सेंसर की जगह कोई और फिजिकल इक्विपमेंट भी हो सकता है आपका, उन सब से उसको कलेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है
and identify and read the external world. ठीक है, तो फिजिकल इक्विपमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे RFID। ठीक है, ये हमारा फिजिकल ये हमारी जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको सेंस करता है रीडर। ठीक है, GPS, ये आप सभी को पता है। ऑल काइंड ऑफ सेंसर्स, जितने भी तरह के हमारे सेंसर्स होते हैं वो सब ऑल काइंड ऑफ सेंसर्स। एंड अदर इक्विपमेंट, और अदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब भी हमारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट के अंदर, यानी कि परसेप्शन लेयर के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे पता है आप लोगों को, अगर हम नॉर्मली TCP/IP की बात करें तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, हमारा राउटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो कि रूट डिसाइड करता है। ठीक है, कि जो डेटा है, जो पैकेट है, वो किस रूट से जो है जाएंगे, वो रूट हमारा राउटर डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर, द लेयर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट डाटा, द नेटवर्क लेयर, this layer connected to broadcast data and data collected on numerous essential network like mobile communication network। नेटवर्क क्या है आपका, मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क लेयर क्या करती है, द लेयर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट डेटा। ब्रॉडकास्ट डेटा का मीनिंग आप लोग समझते ही हैं कि जब हम एक ही डेटा को सारे ही डिवाइसेस पे सेंड कर रहे हैं, जैसे कि एक हब है, एक हब से हमारी बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई है, तो हब क्या करता है कि कोई भी डिवाइस अगर हब के पास, यानी कोई भी सिस्टम अगर हब को डेटा सेंड कर रहा है, तो हब क्या करता है, वो डेटा सारी ही डिवाइसेस को सेंड कर देगा। तो वो हमारा कहलाता है ब्रॉडकास्ट, कि हम एक डिवाइस के थ्रू सारे सिस्टम्स को वो डेटा सेंड करें या सारे नेटवर्क पे सेंड करें। एंड डेटा कलेक्ट ऑन न्यूमरस एसेंशियल नेटवर्क लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि हमें नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, अगर हमें कोई भी डिवाइस को अगर हमें कनेक्ट करना है, हम अगर सारे की सारी डिवाइसेस या हमारे जो भी अप्लाइंसेस है वो अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, तो वो क्या क्रिएट करें, नेटवर्क। तो नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमें मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मोबाइल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कोई मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हो सकता है, कोई हमारा वाईफाई भी हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और नेटवर्क बना रहे हैं। कोई हमारी सैटेलाइट नेटवर्क भी हो सकता है, वाईफाई नेटवर्क, कोई हमारा सैटेलाइट नेटवर्क भी हो सकता है।
एंड मोर। और भी कई तरह से हम नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क किसके बीच में क्रिएट करें हम? डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। और वो कब क्रिएट होता है? जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इसी में है, दिस लेयर is responsible, this layer is responsible for providing the dependable broadcast of data that we get from the previous लेयर। ये आप लोगों को पता ही है, ये सारी लेयर्स क्या काम करती है? एक लेयर दूसरी लेयर को डेटा सेंड करती है। तो ये भी ये कह रहा है कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिपेंडेबल ब्रॉडकास्ट ऑफ डेटा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ये अगर अब डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो डेटा उसको प्रीवियस लेयर से मिल रहा है उस पर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है? डाटा को ब्रॉडकास्ट करना और नेटवर्क क्रिएट करना डिवाइसेस के बीच में। नेक्स्ट आपकी लेयर है सपोर्ट लेयर। थर्ड इज सपोर्ट लेयर। तो सपोर्ट लेयर जो है वो आपकी कैसी लेयर है? एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड हमने सपोर्ट लेयर यूज किया है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। जो काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है वही काम यहाँ पे सपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या होती है? मिड में होती है। जैसे 7 लेयर्स होती है हमारे TCP/IP में, आईपी में, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो मिड में होती है, मिडिल लेवल पे होती है। उसके अपर भी 3 लेयर्स होती है और उसके लोअर भी 3 लेयर्स होती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ हार्ट ऑफ अ TCP/IP मॉडल, कि वो उसके बीच में दिल है, मतलब वो सबको मैनेज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये क्या है? मिड में है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि अपने अपर लेवल की लेयर्स को और अपने लोअर लेवल की लेयर्स को मैनेज करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम भी सारी चीज जो मेन सारी, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर सारी अगर लेयर्स में अगर बात करी जाए तो जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट काम होता है, सभी की अपनी अपनी फंक्शनिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी क्या है? सपोर्ट लेयर। तो it act as a mediator between the upper layer and लोअर लेयर, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ मीडिएटर कैसे अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में ये काम करता है। कंसीडर इट एज द प्लेटफॉर्म for setting up a proper application layer as it helps with merging the application layer upward
merging the application and network layer। और इस पे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्क होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी जो डेटाबेस हमारा, वो मेन चीज ये है। तो आप देखिए कि इस पर घुमा फिरा के ये बोला गया है कि ये जो है मीडिएटर है अपर लेयर लोअर लेवल का, ये एक प्लेटफॉर्म जो है कंसीडर करती है या प्रोवाइड करती है, आप कह सकते हो, जहाँ पे हम एप्लीकेशन लेयर को मर्ज करते हैं किसके साथ, नेटवर्क लेयर के साथ, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट लेयर किसके बीच में है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेयर किसके मिड में है, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन। तो इन दोनों लेयर को मर्ज करती है, इन दोनों लेयर्स के काम को, फंक्शनिंग को ये करती है, ठीक है। और इस पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपकी यूज होती है। तो इसमें सारा काम वही है आपके सपोर्ट लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर वाला। नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर in this layer the personalized delivery of application happens whatever application the user wants। देखिए एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है कि ये यूज़र के साथ इंटरफेस करती है। जैसे कि अगर मोबाइल है और मोबाइल पे आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है, तो मोबाइल का मैसेज कौन रीड कर रहा है, एक यूज़र, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र, कि ब्राउज़र्स पे जो हमें शो हो रहा है या वेब पे जो हमें शो हो रहा है, या जिस भी तरह से अगर हम हार्डवेयर के साथ मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा क्या काम हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी वेब पेज पे लिंक कर रहे हैं, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन लेयर की अगर बात करें तो इसका मतलब कि अगर डिवाइस किसी डिवाइस को मैसेज सेंड कर रही है तो वो हमारी एप्लीकेशन लेयर पर ही वर्क कर रही है। अगर हमें कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर पर ही हमें रिसीव हो रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, जो हमारी एक तरीके से लास्ट लेयर कह लो। वो तो हायरार्की पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ फ्लो कर रहे हो, आप सेंडर साइड पर हो या आप रिसीवर साइड पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू अप है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या लिखना है कि ये डिपेंड करता है कि आप रिसीवर हो या सेंडर हो। अगर आप सेंडर हो तो कैसी लेयर चलेगी, टॉप टू बॉटम, अगर हम सेंडर है। और अगर रिसीवर है तो लेयर कैसे फंक्शनिंग करेगी, बॉटम टू अप। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेंडर हो या रिसीवर हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसका जो एप्लीकेशन का फ्लो है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि उसका फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, अप टू बॉटम या बॉटम टू अप। तो आपको बताना है कि सेंडर और रिसीवर पे डिपेंड करता है कि अगर आप सेंडर हो तो अलग होगा और रिसीवर हो तो अलग होगा, ठीक है। तो whatever application the user wants। Whatever application the user is presented, application the user presented with his
this taken care of this layer। ठीक है, मतलब कि इस एप्लीकेशन में क्या है कि यूज़र क्या चाहता है वो यहाँ पे वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यूज़र हमारा क्या चाहता है, यूज़र क्या प्रेजेंट करना चाहता है, क्या शो करना चाहता है या क्या वो देखना चाहता है, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर पर ही शो होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप कैसे हो सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वाटर हो गया, स्मार्ट आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब हमारा एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करता है। इट कैन बी फ्रॉम स्मार्ट वाटर, जो वो मैसेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट इन्वायरमेंट, सपोर्ट, इन्वायरमेंट सपोर्ट और स्मार्ट एयर सिस्टम, स्मार्ट एयर सिस्टम। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जहाँ पे हमें कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, कुछ भी हमें मैसेज मिल रहा है, तो वो हमारा इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे यूज़र इंटरफेस है, यूज़र से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। और ये किस चीज़ से हमारा पॉसिबल है, जैसे कि स्मार्ट वाटर है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन या इन्वायरमेंट सपोर्ट या एयर सिस्टम, ये सब किस चीज़ से अवेलेबल है, आपके मोबाइल डिवाइस से, टेलीविज़न से, इन चीज़ों से अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं, अगर हम अपने मोबाइल डिवाइस से इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, तभी ये चीज़ हमारी एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनिंग तभी पॉसिबल है। क्योंकि हमें जो मैसेज रिसीव होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, वो हमें किस पे मिलेगी, किसी न किसी डिवाइस पर ही मिलेगी। तो एप्लीकेशन लेयर में आपका मोबाइल का जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है।